नमस्कार दोस्तों, आपने आपके घर पे गैस का 4 बर्नर का स्टोव होगा। आपके इसी तरह का 4 बर्नर का स्टोव होगा और वो धीरे चल रहा है और आपका हर बार मैकेनिक को बुलाना पड़ रहा है या हर बार आपका गैस धीरे हो जा रहा है, तो उसको आपको कैसे फुल करना है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप एक 5 मिनट रुक के ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा। कैसा रहता है दोस्तों, कभी कभी गैस स्टोव के अंदर बारीक प्रॉब्लम आती है तो उससे अपने लाखों हज़ारों रुपए लेके चला जाता है मैकेनिक आता है तो टेक्नीशियन। तो इसके अंदर आप घर बैठे बगैर कुछ सामान बदले आप गैस को रिपेयरिंग कर सकते हैं। आपके घर में एक सादी पकड़ होगी और एक पेचकस, नहीं तो एक टेस्टर, नहीं तो एक 4 पॉइंट स्क्रू आपको बाजार में 20 रुपये का 30 रुपये का स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा और 50 रुपये की पकड़ मिल जाएगी। ऐसा नहीं तो हर घर में पकड़ है, अड़ोसी पड़ोसी किससे भी पकड़ ले लेने का। और ये 4 बर्नर सिगड़ी के ऐसे नीचे नटा रहते, देखो ये जो मैं नटा खोल रहा हूँ यही नटा रहते हैं। आप आसानी से चारों नट खोल सकते हैं। ये नट आपने अगर चारों नट जैसे ही खोल दिए, खोलने के बाद इसके अंदर सब नलियाँ रहती। देखो दोस्तों, ये नलियों का एक ही कारण है, इनको ज़्यादा इधर उधर मोड़ना नहीं है। जो नली अगर नट के साथ घूम रही है तो उस नली को थोड़ा सीधा करने का है और फिर वो नट खोलने का है। कभी कभी क्या रहता है, नली नट के साथ घूमती है तो नली को आप पूरा घुमा देते हैं। ये खोलने के बाद ये जो नट है छोटा, ये नट इसका टाइट हो गया है, थोड़ा मैं पकड़ से घुमा देता हूँ नट को। आप भी इसको आप पकड़ से भी घुमा सकते हैं, नहीं तो आपके पास 4 स्क्रू अगर 4 पॉइंट का अगर आपके पास स्क्रू ड्रॉ होगा पेचकस, तो उससे आप आसानी से उसको खोल सकते हैं। कैसा रहता है कभी कभी दोस्तों, बहुत टाइट हो जाता है तो खुलता नहीं है, तो थोड़ा घुमाने के बाद टेस्टर से खोल सकते हैं आपने टेस्टर से। तो उसके अंदर क्या रहता है कभी कभी दोस्तों, ये आपके जो गैस स्टोव है उसके अंदर अगर आपके प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये घर बैठे रिपेयरिंग करने का जो तरीका है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये नली निकालने के बाद इसके अंदर ये छोटा जेड रहता है, ये जेड खोलने के लिए थोड़ा कैमरा ऊपर हो गया है, 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगा आगे का। ये स्क्रू ड्राइवर को खोलने का है, इसको ऐसा खोलने के बाद ये अलग हो जाता है जेड, तो इसको थोड़ा झिटकना है, नहीं तो आपको एक सुई लेना है, सुई की मदद से क्या करना है, साफ कर देना है। और थोड़ा आपने झटका अगर ज़मीन पे थोड़ा इसको अगर ऐसा नीचे की तरफ थोड़ा ऐसा करे तो भी हो जाएगा। थोड़ा एक बार बटन चालू करके उसके अंदर का जो उसके अंदर भी कुछ कचरा वचरा रह जाता है वो भी निकाल देना चाहिए। तो मैं ये थोड़ा झटका साफ करा और ये वापस कस दे रहा हूँ। इसके अंदर कुछ नहीं रहता है कि मैं ये जो बाकी नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप अगर तार से सुई से साफ करें तो भी आप कर सकते हैं घर बैठे। ये बहुत आसान तरीका था दोस्तों। अपने ये नली खोली, ये कसा और अभी ये वापस अपना जो नट है वो नट वापस लगा देना है दोस्तों। ये नट बारीक टाइट करना है, पूरा टाइट नहीं करना है। ये इधर का नट टाइट होने के बाद ही वो छोटे वाला नट टाइट करना है। तो ये थोड़ा कभी कभी क्या रहता है, खुलता नहीं है तो अपन को पकड़ की मदद से खोलना ही पड़ेगा। उसको बहुत टाइट रहता है कभी कभी, तो उसको अपन को पकड़ की मदद से खोलना ही पड़ेगा। तो पकड़ की मदद से खोलने का है। फिर इसके अंदर ये छोटा सा जेड है आपको दिख रहा, ये ध्यान रखने का दोस्तों, आपको राइट हाथ से लेफ्ट हाथ की तरफ घुमाना है। क्या करने का है, राइट हाथ से लेफ्ट हाथ की तरफ घुमाना है, नहीं तो ये अगर निप्पल अंदर टूट गई तो अंदर टूट जाने के बाद भी आपको डरना नहीं है। वो जो नली टूट गई है उसको अपन को बंद कर देना है, उसका एक ऊपर का काला बटन निकाल के ऊपर रख देना है। वो अपन को नोजल चालू नहीं करना है और ये जिसकी निप्पल सही है वो निप्पल वापस टाइट कर देना है और वापस लगा देना है। तो इसके अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा कि और एक विधि क्या है। इसके अंदर आपको धीरे धीरे अगर आपने गैस स्टोव खोल दिया है तो इसके अंदर एक एक पॉइंट ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये गैस का काम है। आपने एक आधा नट अगर खुला छोड़ दिया कि समझो सब गड़बड़ हो गया। एक भी नट खुला नहीं छोड़ना है और एक एक नट का ध्यान रखना है।
अगर आपको घर बैठे रिपेयरिंग भी करना है तो आपको पूरा वीडियो का एक एक पॉइंट देखना है। ये देखिए दोस्तों, ये भी जेड उसी तरह खोलने का है, थोड़ा दूसरी तरफ से पकड़ने का है, नहीं तो कभी कभी ये नट के साथ ये नली भी तुम घुमा देते हो। अगर इस नली को घुमाया तो भी वापस सीधा कर देने का है, कोई टेंशन की बात नहीं। ये एल्युमिनियम की नली रहती, बहुत नाजुक रहती, इसको आप किधर ही घुमा सकते हो। लेकिन यही ध्यान रखना है आपको, जो वाल्व्स का जो खोल रहे हो उसी वाल्व को वापस फिट करना है। चारों नलियों को एक साथ नहीं खोलना है, नहीं तो आप चारों नलियों को एक साथ खोल देंगे और फिर वो टाइट करने में इसका वाल इसको वोड़ गया जेड, तो फिर बर्तन काला करना शुरू कर देंगे। इसके लिए हमेशा एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो वाल जिसका खोला है उसी का वापस टाइट करना है। ये छोटे वाले नट अगर एक आधा आपको नहीं मिल रहा, घर में इधर उधर खो गया, तो भी अगर आप नहीं लगाए ना तो भी टेंशन नहीं लेने का, उस वाल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो नट की, सॉरी। तो ये जो नट है अभी अपन टाइट करेंगे ना, ये नट का मेन ध्यान रखने का है। ये नट आप में मेन ज़रूरी है। ये नट अगर थोड़ा बहुत भी लूज रह गया, अभी यहाँ से वीडियो को स्वीप नहीं करना है, और ये जो नट है, ये जो मैं नट बता रहा हूँ ये भी टाइट कर रहे हैं, ये नटों को एकदम टाइट करना है। जैसे आपके हाथ की जितनी ताकत लगती है उतनी ताकत लगा के इसको टाइट करना है। और हाँ, जब आपने पूरा टाइट कर दिया तो आपका चारों गैस चालू करने का, फिर ये चारों गैस चालू करने के बाद में एक हाथ से सिगड़ी गैस स्टोव को ऊपर उठाना है, दूसरे हाथ में आपको काड़ी की डब्बी लेना है। काड़ी की डब्बी बोले तो माचिस की तिल्ली, वो तिल्ली को जला के ये अपन नट टाइट कर रहे हैं, ये नट टाइट में से गैस निकल रहा कि नहीं, एक बार माचिस लगा के चारों के पास घुमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नट थोड़ा बहुत भी लूज रखा है तो वहाँ से गैस निकलेगा, लेकिन हाँ, चारों गैस को आपको चालू रखना है। चालू गैस पहले चालू कर देना है, लाइटर लगा के सब चारों गैस चालू करना। चालू करने के बाद नीचे से माचिस लगा के तब मालूम चलेगा कि लीकेज है या नहीं, मैं भी देखूंगा। ये चारों बाटी रखेंगे, चारों बाटी रख के चालू करेंगे, चालू करके फिर बताएंगे कि एक एक स्टेप इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिपेयरिंग आपने करी है या आप रिपेयरिंग सीख रहे हैं तो भी ये वीडियो का आप जब तक एक एक स्टेप नहीं देखेंगे तब तक आपको इस वीडियो के बारे में कुछ मालूम नहीं चलेगा। सिर्फ आपने 4 जेड खोले, उनको साफ करे, प्रॉब्लम वहाँ निकल गई, लेकिन वो जेडों को खोलना कैसे है, खोलती टाइम टूट सकते हैं, ये बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कहाँ से लीकेज होता है वो बात अपने सबसे पहले, ये भी चारों चालू कर दिए मैंने। अभी एक बार माचिस लगा के देखूंगा मैं नीचे से कैसा है, माचिस लगा के देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपको पता है कि जो गैस चालू करके मैं देख रहा हूँ, देखो चालू करके यहाँ देख रहा हूँ लीकेज है या नहीं है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे